वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला या वर्ण क्रम से संबंधित प्रश्न जितने भी यूपी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आंसर इज डी ओ। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आ बड़ा आ है, ऊ बड़ी ई, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। लेकिन ओ ये दीर्घ स्वर नहीं है। आ ई ऊ ऋषि ये मूल दीर्घ स्वर है। ओ मूल दीर्घ स्वर न होकर कौन सा है? संयुक्त स्वर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? आंसर इज ए, दो प्रकार की होती है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक स्वर एक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज ए, दो, हर्ष और दीर्घ स्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज बी, तीन, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर पे कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ए, आए, मध्य स्वर में ए, पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आंसर सी, क्या कहते हैं? इसे व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई बड़ी, च, छ, झ, न आदि का उच्चारण किससे होता है? ये किससे होता है? ई बड़ी, ये किससे होता है? च, इससे होता है। ये होता है तालव्य से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे वर्ण जो तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण बोलते हैं। जैसे जो हमारी जीभ से बोले जाते हैं, च, छ, ये सब हमारी जीभ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर इज बी, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई, ये कौन सा है? दीर्घ स्वर है। जबकि ई हर्ष स्वर और ए आई संयुक्त स्वर है। ये हमारा यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? सी, वे। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वे। दिए गए व्यंजनों में वे अंतस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में रे मूर्धन्य, य तालव्य, व मूर्धन्य, ल दंत्य तथा व दंतोष्ठ्य चार अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण बताना है। आंसर इज बी, ग। क्या है? ये अल्पप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? आंसर इज ए, च। ये क्या है? घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? आंसर इज डी, ऊ। ये किससे बोले जाते हैं? हमारे ओष्ठ से बोला जाता है। और कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं अनखली, के, वर्ग और है। ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। तालु से ई, च वर्ग या यश है। मूर्धा से ऋषि, ट वर्ग, र से। और जो ये मूर्धा होता है ये जो हमारा जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है जो छोटी सी लटकी रहती है उसे कहते हैं मूर्धन्य। ओष्ठ से ऊ बड़ा ऊ, पै वर्ग, दंत से तै वर्ग, लय से नासिका से या आने खनने वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण होता है। आंसर इज सी है, काकल्य वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। नेक्स्ट है, रे का विचारण, रे का विवरण है। रे का विवरण है। आंसर इज ए, वर्षन से लुंठित संघोष अल्पप्राण व्यंजन है। रे हमारा वर्ष से है, लुंठित है, संघोष है और अल्पप्राण व्यंजन, ये सब ये सब रे है, रे की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? आंसर इज बी, कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृग का वर्ण विच्छेद होगा। दृग का वर्ण विच्छेद होगा। आंसर इज ए, अध्यादय, ऋषि, अध्यय। इस तरह क्या बनता है? हमारा दृग बनता है। ये सब और किसमें पूछा गया है? यूपी ट्रिपल वन रक्षक में पूछा गया है। और ये यूपी पुलिस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचूक विशेषण के साथ संयुक्त संख्या। आंसर इज सी, निशाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? आंसर इज सी, बी। ये क्या है? हमारा सघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है?
ऊष्म व्यंजन कौन सा? आंसर इज ए, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, तो उद्दान हमारा किस तरह बनेगा? आंसर इज सी, उ अदत ये अधन अरब और ए, ये किस तरह बनेगा? उद्दान। ये किस में पूछा गया है? जूनियर इंजीनियर तकनीकी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं? आंसर इज डी, ये हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? आंसर इज सी है, ये ट वर्ग में हमारा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? आंसर इज डी, ए ओ, ये कई में है? संयुक्त स्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा की कुल वर्ण की लिपियां है, वर्ण लिपियां कितनी होती है? आंसर सी 52। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी होती है? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाती है? निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं? आंसर इज डी, टे। ये किससे, ये कैसा है हमारा? तो इसमें से कौन सा नहीं है? हमारा ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्षय का वर्ण किस योग से बना? आंसर इज एक अधक्य और पेटपटा से। इससे क्या बनता है? हमारा 6 वर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आंसर इज बी, कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धविराम स्वर कौन सा है? अर्धविराम स्वर कौन सा? आंसर इज बी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आंसर इज बी, ये। और कौन कौन से होते हैं? ये, रे, वे, हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ओ का उच्चारण स्थल कौन सा? इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा? आंसर इज डी, कौन सा है? कंठ और ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा? आंसर इज ए, तालु। तो ये कौन कहीं से बोले जाते हैं? तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन आंसर इज बी, चे, छे, जे, झ। ये क्या है? हमारे तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? आंसर इज डी, आज। इसमें हमारा ऋषि स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है? आंसर इज डी, कंठोष्ठ है। नेक्स्ट है हमारा सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? आंसर इज सी, कै, चे, पे, द, ये आते हैं स्पर्श व्यंजन में। नेक्स्ट है हमारा स्वर ध्वनि के प्रकार है, स्वर ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, स्वर, प्लुत, ये तीनों किस में आते हैं? हमारे स्वर ध्वनि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? आंसर इज ये क्या है? अर्ध स्वर है। और आर मुंठी स्वर तथा लय पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनि या व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? आंसर इज सी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? आंसर इज सी, ये क्या है? अल्पप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? आंसर इज डी, ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? आंसर इज ए, कै और खै की, ये कौन सी हमारे कंठ वाली ध्वनि है। नेक्स्ट हमारा हिंदी की श ध्वनि है? आंसर इज बी, तय। ये बड़ा श कैसे बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं? आंसर इज डी, बड़ा। ये क्या नहीं? ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा? आंसर इज बी, आने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेटपटा से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्षय ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? आंसर है सी, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आंसर इज ए, कै के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? तो आंसर इज बी, अर्धजय और अनिश के योग से क्या बना हुआ है? हमारा आज्ञाज्ञानी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? आंसर इज डी, से। ये क्या है? अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आंसर इज बी, आज्ञाज्ञानी। ये क्या हमारा संयुक्त व्यंजन है जिन जो अधा जय और अने के योग से बना है। तो ये क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्पप्राण ध्वनि अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा? आंसर इज बी, चे, जे, अने। ये क्या है? अल्पप्राण ध्वनियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वर्ग घोष नहीं है? आंसर इज बी, तय। ये क्या नहीं है? घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? आंसर इज सी, तय।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आंसर इज बी कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से महाप्राण वर्ण है? आंसर इज ए थ। नेक्स्ट है हिंदी की ब ध्वनि है? आंसर इज बी ओष्ठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है? आंसर इज सी त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? आंसर इज डी व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है? आंसर इज ए च छ ज झ। ये क्या है? तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट है हमारा कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? आंसर इज डी त। ये क्या है? अल्पप्राण है। उक्त व्यक्ति में विकल्प में तय ध्वनि अल्पप्राण है। अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी शब्द में कोश में, हिंदी शब्द कोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें से आएगा हमारा रक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह रेलवे व्यंजनों को क्या कहते हैं? आंसर इज बी अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। और इससे नेक्स्ट है हमारा जिन शब्दों के अंत में ए आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन स्वर नहीं है? आंसर इज डी ब। ये हमारा स्वर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग घोष है? आंसर इज सी द। ये क्या है? घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं? आंसर इज डी व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं? आंसर इज बी क और ग। ये अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है? आंसर इज ए क छ और ठ। ये क्या है? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? आंसर इज डी पर्श संवर्त वाला स्वर है। नेक्स्ट है हमारा अघोष वर्ण कौन सा है? आंसर इज डी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान कौन सा है? आंसर इज सी दंतोष्ठ्य है। नेक्स्ट है हमारा कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा? आंसर इज ए और आई। क्या है? कंठ तालव्य है। नेक्स्ट है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? आंसर इज सी ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। और नेक्स्ट है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? आंसर इज बी युग्मक ध्वनि कहलाती है। और नेक्स्ट है वह व्यंजन है? वह व्यंजन कौन सा? आंसर इज बी अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होता है? य र ल व। ऊष्म व्यंजन श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? आंसर इज डी है। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षीय? आंसर इज ए है। संघर्षीय व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आंसर इज सी ग। ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? आंसर इज बी ल। और ये हमारे कनिष्ठ सहायक परीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये सिर्फ एक आपके प्रैक्टिस के बेस पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आंसर इज बी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आंसर इज ए बड़ा दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यह रेलवे क्या होते हैं? हमारे दीर्घ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा? आंसर इज सी है। महाप्राण व्यंजन कौन सा? आंसर इज बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा? आंसर इज ए पे। ये क्या है? अघोष वर्ण है। और नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कंठ वर्ग कौन सा? आंसर इज बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर इज बी। उसे कहते हैं लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प फ भ भ में व्यंजन होते हैं? आंसर इज बी क्या होते हैं? ये ओष्ठ कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? आंसर इज ए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? आंसर इज ए स्वर है।
स्वर के भेद हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आंसर इज बी, य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। आंसर इज सी, क्या है ये? ख। नेक्स्ट है, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? आंसर इज ए, व। इसको क्या है? ये दंतोष्ठ्य ध्वनि है, दंतोष्ठ्य ध्वनि है। और जो वर्ण यह है ये तालु से बोली जाती है, फ ओष्ठ से बोला जाता है, रे मूर्ध से बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।